कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो आदरणीय मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं कि उनके ही नेतृत्व में हमारे झारखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा। कभी मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार का प्रतीक पुरुष बताने वाली झारखंड भाजपा को आखिर क्यों पड़ी गीता की जरूरत? क्या भाजपा को मिल गया कोल्हान का सियासी चेहरा? गीता के पाला बदल का कांग्रेस में कितना होगा असर? आखिरकार लंबे अरसे से झारखंड के सियासी गलियारों में चल रही तमाम अटकलबाजियों को मुहर लगाते हुए चाईबासा सांसद और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने आज भाजपा में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पंजे को दरकिनार कर कमल थामते ही गीता कोड़ा को पीएम मोदी के चेहरे में विकास का अक्स नजर आने लगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस उनकी नीतियाँ आज देश हित में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरह से वर्गों को बांटने का काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आहत करने वाला है। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता के सवाल होते हैं और जनता की बात को ही लेकर के हमने आलाकमान को कई बार अवगत कराया कि ये हमें निर्णय लेना चाहिए राष्ट्र हित में, देश हित में, हमारे राज्य हित में। लेकिन आलाकमान हमेशा मौन धारण कर लिया और किसी भी सवाल का जवाब उनके तरफ से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग कैसे क्षेत्र का विकास करें या जनता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग कैसे काम करें? तो आदरणीय मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे विश्व में उनके नेतृत्व को लोहा लोग मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ही नेतृत्व में हमारे झारखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा। कभी जिस भाजपा पर देश में विभाजनकारी शक्तियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाती थी, आज उसी भाजपा की नीतियों में देश का खुशहाल सुनहरा भविष्य नजर आने लगा है। गीता कोड़ा ने कांग्रेस के ऊपर वंशवाद की सियासत और तुष्टीकरण का राजनीति कर देश का बेड़ा गर्क करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। अपनी पलटी के बाद भले ही गीता कोड़ा के पास आज कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का पूरा मैदान खाली हो, लेकिन अब सवाल तो भाजपा से भी पूछा जाएगा, क्योंकि गीता कोड़ा उसी मधु कोड़ा की पत्नी है जिसका नाम ले लेकर पीएम मोदी अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की हुंकार भरते थे। गीता कोड़ा उसी मधु कोड़ा की पत्नी है बाबूलाल, जिसे बड़े ही शान से झारखंड में भ्रष्टाचार का प्रतीक पुरुष बताकर झामुमो और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे। अब उसी भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कमल पर सवार होकर झारखंड की सुशासन की बहार बहाएंगी। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि मधु कोड़ा को झारखंड में भ्रष्टाचार का प्रतीक पुरुष बताने वाले भाजपा को आज गीता कोड़ा की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों एक कथित भ्रष्टाचारी के चेहरे को आगे करके बाबूलाल से लेकर पूरी भाजपा शरणागत हो गई? और गीता कोड़ा को भी क्या ऐसी सियासी मजबूरी आ पड़ी कि उसे मधु कोड़ा की खिल्ली उड़ाते रहे पीएम मोदी के चेहरे में विकास का अक्स नजर आने लगा है?